अब तक आपने अपने अभिनय काल में और निर्देशन काल में बहुत कुछ काम किया है। ऐसा क्या फिल्म निर्माण के क्षेत्र में रह गया है या अभिनय के क्षेत्र में रह गया है जिसे आप करना चाहेंगी? बहुत कुछ रह गया अभी किया ही क्या है। गुड। अभी तो कुछ भी नहीं किया। अभी तो मुझे लगता है कि अभी तो काम थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ है। अभी तो ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है लाइफ के साथ कि किरदार मिले। क्योंकि देखिए, मैं अगर कुछ करना चाहती हूँ, ये सिर्फ चाहने से तो होगा नहीं जब तक उसे करने का मौका मुझे नहीं मिलेगा। मैं कहती हूँ कि मैं एक ऐसी कुर्सी बनाना चाहती हूँ जो मुड़ जाएगी, जो बिठा दी जाएगी, जो पलंग बन जाएगा, उसका पंखा भी एक दिन बन जाएगा, उसका ये बात करने में क्या जाता है। बड़ी बड़ी बातें मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं जब उसको बनाने की कोशिश करूँगी तब मुझे पता चलेगा कि इसकी क्षमताएं क्या क्या हैं। ऐसे हमारे अभिनय के लिए है कि जब मुझे कोई काम मिलेगा तो मुझे पता चलेगा अच्छा मैं ये कर पाई कि नहीं कर पाई। और पता नहीं, अभी तो अनगिनत रोल ऐसे रखे हैं जो मेरे को जब तक मिलेंगे नहीं, मुझे कैसे पता कि वो मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। एक बात और, फिल्मों में जब हम किसी चेहरे को देखते हैं तो उसका किरदार नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, सोशल हो सकता है, बहुत सारे किरदार होते हैं और इस तरह से बहुत चीज़ें आपने खुद भी की हैं और लोगों से भी करवाई हैं। व्यक्तिगत तौर पर सीमा पाहवा जी स्वयं में किस तरह की महिला हैं और किस तरह की अभिनय वो हैं, शख्सियत हैं? ये भी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए क्योंकि ये कैसे मैं डिसाइड करूँगी, मैं कैसे डिसाइड करूँगी मैं क्या हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि जो मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ। हो सकता है आपके लिए मैं बिल्कुल अलग हूँ। तो नज़रिया है। तो एक इंसान खुद कैसे डिसाइड कर सकता है? उसे सोसाइटी डिसाइड करती है कि ये रूड आदमी है, ये हंसमुख आदमी है, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। क्योंकि उसके जो कर्म हैं, जिस तरह से वो लोगों से पेश आ रहा है या जो उनके लिए कर रहा है, वो उस इंसान को बना रहे हैं। मैं कहने में मैं क्या है, मैं कह सकती हूँ कि ओ मैं तो कमाल की इंसान हूँ, बहुत अच्छी इंसान हूँ, दयालु इंसान हूँ, और बाहर निकलते मैं कहूँ ए उठना, क्या कर रहे हैं और खड़े हो, तो क्या हुआ? मेरे बोलने का क्या फ़ायदा हुआ? मेरे मानने का भी क्या फ़ायदा हुआ? मज़े की बात तो ये है कि मैं जहाँ से निकलूँ और लोग वहाँ कहें कि अरे बहुत अच्छी इंसान जा रही है, तो शायद मैंने कहीं कुछ किया होगा। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल हमारा और आपसे पूछने का मन कर दिया कि आजकल जब फिल्में हम सिनेमा घरों में देखते हैं तो वहाँ पर सेंसर बोर्ड काम करता है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर लोग बहुत ज़्यादा लिबर्टी ले रहे हैं जिसमें एब्यूजिंग और ऐसे लैंग्वेजेस इस्तेमाल किए जाते हैं। आपका क्या मानना है कि इस पर क्या कुछ अंकुश होना चाहिए या? देखिए, मुझे लगता है हम कई बार अपने कामों को लेकर ना थोड़े से बौखला से जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, जीतने की कोशिश के एक्सपेरिमेंट। मुझे लगता है इस समय OTT प्लेटफॉर्म ये कोशिश में लगा हुआ है कि क्या अचीव कर सकते हैं हम। ये अगर ये सारे बैरियर ख़त्म कर दिए जाएं, ये सेंसर बोर्ड हटा दिया जाए, तो क्या हम किसी जगह पे पहुंचेंगे? क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के लिए तौर पे आप देखिए ना, अब इसमें कसूर हम सभी का है, जनता का है, जो देखने जाती है ऑडियंस उसका भी है, कि जब वसईपुर जैसी फिल्म आती है और वो लोग पागलों की तरह देखने के लिए जाते हैं, तो भाई एक तरफ तो ध्यान जाता है कि क्या वजह हो गई, ऐसे क्या वजह हो गई। अच्छा, लैंग्वेज इतनी पसंद आई लोगों को, लोगों ने उसका वेलकम किया। तो जब उसका वेलकम हो गया तो फिर दूसरा डायरेक्टर भी कहेगा कि मैं भी 2-4 डाल के देख लेता हूँ यार, वेलकम तो हो गया ना इसका। तो जब वो ब्रेक ही कर दिया गया तो अब मतलब वो कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई छे, तो अब क्या आप लेके बैठेंगे OTT क्या कर रहा है। ये जब पहली बार हमारी इंडस्ट्री ने ये कोशिश की थी, अगर ऑडियंस ने उसका वेलकम कर लिया है, तो अब इतने साल बाद ये रोना कि OTT पे क्या हो गया, फलानी जगह क्या हो गया, मुझे लगता है गलत है। आपने एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप उनमें से हैं। आपने भी देखी होगी वसईपुर, कितनी बार देखी है बताइए? मैंने वसईपुर थोड़ा बहुत देखा है, 1-2 बार, मगर इसके अलावा है ऐसे कई कंटेंट देखे हैं ना, और है तो हम उसके हिस्सेदार हैं ना। तो जो हम हिस्सेदार हैं उस चीज़ के लिए हम दूसरों को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? कहीं ना कहीं वो हमें भी तो मज़ा दे रही है ना। ऐसा होता है ना कि जिसे लोग फैमिली के साथ नहीं देख पाते, उसमें ये होता है कि बच्चे अलग देख लिया, पिता बाद में अलग अपने कमरे मोबाइल पे देख लिए। तो ये तो देखिए उस समय सोचना था जिस समय हम अपने परिवारों से अलग होके अपने बीवी बच्चे के साथ एक अलग घर बना रहे थे। उस वक्त हमारी जनरेशन ने सोची ये बात कि हम परिवारों से दूर जा रहे हैं? नहीं सोची ना। जब आज हमारे बच्चे कहते हैं कि हम तो विदेशों में ही रहेंगे, हम आएंगे ही नहीं आपके पास, तो फिर हम कहेंगे ये तो गलत हो गया। तो गलती किसने की थी? शुरुआत किसने की थी? शुरुआत तो हम कर चुके हैं, तो अब OTT को क्या दोष देना? अब तो बहते जाइए, अब देखिए क्या क्या होता है। मैंने शख्सियत की बात की, कबीरदास का एक दोहा याद आता है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई।
जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई, आप अपने अंदर की ऐसी कौन सी कमी को है जो जिसे भविष्य में सुधारना चाहेंगी? जिसे बहुत सारी कमियां हैं मेरे अंदर, तो मुझे लगता है हर इंसान कमियों का ढेर है। अभी तो मैंने कहा ना, अभी तो शुरुआत हुई है, ऐसा लग रहा है जीवन की शुरुआत तो अभी हुई है। अब तो चीज़ें समझ आनी शुरू हुई हैं। इतने साल तो खामा मतलब बहते चले जा रहे थे किसी धारा पे, अब लगने लगा कि अच्छा ऐसा क्यों सोचते थे, ऐसा क्यों करते थे, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, इस औपचारिकता की ज़रूरत नहीं थी, इस तरह का फॉर्मल होने की ज़रूरत ही नहीं थी लाइफ में, ये झूठे रिश्ते क्यों निभाए, ये झूठी परंपराएं क्यों निभाएं। तो ऐसी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अब इस उम्र में आके समझ में आनी शुरू हुई हैं। तो स्टार्ट तो अब हुई है ज़िंदगी, तो अब देखिए जितना समय ऊपर वाला देगा उसमें सुधार ही सुधार है। यानी जब परिपक्व तो इंसान का मस्तिष्क होता है तो उसके सोचने का नज़रिया बदलता है। और मज़े की बात यह है कि उस टाइम लोग उनसे रिटायर कर देते हैं। जब सबसे ज़्यादा वो निचोड़ पे पहुंचता है तब उसको रिटायरमेंट कह देते हैं, अब आपका रिटायर होने का टाइम आ गया। अरे नहीं, अभी तो उसका एक्टिव होने का टाइम आया है, अब तो वो समझा है सारी चीज़ों को। नहीं, ऐसे हमने बहुत से चेहरे देखे, हमारे उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनमें हम अनिल रस्तोगी जी का नाम लिया, मिथिलेश चतुर्वेदी जी का नाम लें, जो कि उसी एज में जाकर के पॉपुलर हुए और फिल्में पाए, जी है ना? जी जी। तो ऐसे लोग हैं। मैम, निकट भविष्य में हम आपके कौन सी फिल्में और या OTT प्लेटफॉर्म पर हम आपको कैसे देखने वाले हैं? देखिए, कुछ काम मैंने किए हैं, OTT के लिए भी किए हैं, और फिल्म भी कुछ अभी बन रही हैं, आने वाली हैं अभी। आजकल तो थैंक गॉड भी फिल्म चल रही है स्क्रीन पे। अभी मिली फिल्म आने वाली है, आज 4 नवंबर है, आज ही रिलीज़ हुई है मिली फिल्म। उसमें बहुत छोटा सा है, कैमियो है मेरा, बट मनोज जी का बहुत अच्छा रोल है उसमें, और फिल्म भी बहुत अच्छी है वो फिल्म आ रही है। उसके अलावा ड्रीम गर्ल 2 आ रही है। तो कुछ फिल्में की हैं अभी और बन रही हैं, अभी चल रहा है काम जी। धन्यवाद आप हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और आपके आने वाले जो समय में जितनी भी फिल्में हम देखेंगे या जो भी आपका कार्य होगा, चाहे निर्देशन का हो या अभिनय के रूप में हो, उन सब के लिए हमारी आपको विशेष शुभकामनाएं। और लखनऊ से ये प्यार मोहब्बत रिश्ता बनाए रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से एक अच्छा एंटरटेनमेंट, अच्छा सब कुछ देखने को कंटेंट हमें मिले। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।